दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक जिसने पब्लिश होते ही पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया था। जी हाँ, रिच डैड पुअर डैड के बारे में। इस बुक में 5 ऐसे सबक बताए गए हैं जिनको अपनाकर हर कोई अमीर बन सकता है। अगर आप में अमीर बनने की चाहत है तो एक भी पॉइंट मिस मत करना। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके 2 पिता थे। एक उनके पिता थे जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और एक उसके दोस्त के पिता थे जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। दोनों ही अपनी जिंदगी में सफल थे, दोनों ने ही अपनी जिंदगी में मेहनत की थी और दोनों ने ही अपनी जिंदगी में काफी पैसा कमाया। लेकिन उनमें से एक ने पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशानी देखी। वही दूसरे हवाई के सबसे अमीर आदमियों में से थे। एक ने मरने के बाद अपने परिवार के लिए कर्ज छोड़ा, वही दूसरे लाखों करोड़ों की संपत्ति। रॉबर्ट आगे कहते हैं कि अगर वो सिर्फ अपने डैडी के पास के पले होते तो उनकी सलाह मान लेते। लेकिन मैं 2 विरोधाभासी व्यक्तियों के साथ पला था। दोनों ही अपने कैरियर की शुरुआती दौर में थे, लेकिन पैसे के लिए दोनों के विचार एकदम अलग थे। रॉबर्ट शुरुआत से ही दोनों डैडी के पास रहे, तो शुरू में उनको परेशानी हुई क्योंकि उन्हें हर बार कोई विरोधाभासी विचार मिलता। दोनों डैडियों के विचारों में जमीन आसमां का अंतर था। जैसे एक डैडी कहते कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी मिल सके, वही दूसरे कहते कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम एक दिन एक अच्छी सी कंपनी खरीद सको। एक कहते कि मैं इसलिए अमीर नहीं बन पाया कि मुझे बाल बच्चे पालने थे, वही दूसरे कहते कि मुझे इसलिए अमीर बनना है ताकि मैं मेरे बाल बच्चे अच्छे से पाल सकूं। अमीर डैडी कहते कि गरीब होना और पैसा ना होना में बहुत फर्क है। पैसा का नहीं होना अस्थाई है, लेकिन गरीबी स्थायी है। अमीर डैडी कहते कि आज की सबसे खतरनाक सलाह होगी स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी सी नौकरी कर लो। आइए अब हम जानते हैं वो 5 महत्वपूर्ण नियम। पहला नियम, रेट रेस से बाहर निकलो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेट रेस क्या होती है। एक बार क्या हुआ, रॉबर्ट ने एक शैक्षणिक परीक्षण का आयोजन करवाया जिसमें 15 लोगों के 3 ग्रुप थे। एक बड़े से बोर्ड में 2 रास्ते थे जिसके बीच में एक चूहा रखा गया। चूहे का लक्ष्य था अंदर से बाहर निकलना, जिसे रॉबर्ट ने रेट रेस का नाम दिया, बाहर निकला जाए या तेज रास्ते से बाहर निकला जाए। रॉबर्ट के अनुसार तेज रास्ते से बाहर निकलना हमें बताता है कि कैसे अमीर लोग पैसे का खेल खेलते हैं। रॉबर्ट आगे कहते हैं कि एक औसत शिक्षित कड़ी मेहनती आदमी की जिंदगी देखो। हम उसमें एक सफर देखते हैं। बच्चा पैदा होता है, माता पिता बहुत खुश होते हैं, बच्चा स्कूल जाता है, अच्छे नंबर लाता है, उसका दाखिला कॉलेज में करवा दिया जाता है, कॉलेज भी अच्छे नंबरों से कर लेता है, उसकी एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी लग जाती है, उसके पास क्रेडिट कार्ड के बहुत से ऑफर आते हैं, उनमें से वो कुछ ले भी लेता है, वो जमकर शॉपिंग करता है और वही एक अच्छी सी नौकरी कर रही एक अच्छी सी लड़की से शादी कर लेता है। जिंदगी कितनी हसीन है ना। वो बहुत सी छुट्टियां बनाते हैं, जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। उनकी थोड़े दिनों में ही उनके एक बच्चा हो जाता है। बच्चे के होने से उनका खर्च बढ़ जाता है। अब वो सोचते हैं कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए उन्हें अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए, उनकी तनख्वाह बढ़ जाए। बच्चा अभी बड़ा हो रहा था, एक और बच्चा हो जाता है। अब उन्हें एक बड़े दूसरे घर की जरूरत होती है। वो और ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सके। वो कोई दूसरा काम भी देखते हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। वो लोन पर घर लेते हैं, साथ ही बहुत सारा टैक्स भी चुकाना पड़ता है। देखते देखते दोनों बच्चे तो साथ ही बड़े हो जाते हैं। अब उनको स्कूल में भेजना है। अब उन्हें स्कूल की चिंता सताने लग जाती है। लगभग 35 साल के ये दंपति जो बच्चों की स्कूल के साथ साथ घर का लोन, क्रेडिट कार्ड का भुगतान, बच्चों की फीस, साथ ही उन्हें अब रिटायरमेंट की चिंता सताने लगती है क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं बचाया। लेकिन ताज्जुब की बात तो देखो, फिर भी वो दंपति अपने बच्चों से कहते हैं, बच्चों अच्छे से पढ़ना ताकि तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी मिल सके। वो पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखते हैं और पूरी जिंदगी इसी चुआ दौड़ रेट रेस में निकाल देते हैं। ये प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हम कभी नहीं सीखते। आखिर ये हो क्यों रहा है? हम क्यों नहीं इससे निकल पा रहे हैं? क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता है कि पैसा कैसे काम करता है या नौकरी के अलावा जिंदगी है। अब हम जानेंगे कि अमीर लोग पैसे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। दूसरा नियम, अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के सारे लोग बदल जाए सिवाय हमें छोड़ के, क्योंकि पूरी दुनिया अकेले हम ही हैं जो सही है। गरीब और मध्यवर्गीय लोग ही पैसे के लिए काम करते हैं। अमीरों के लिए पैसा काम करता है।
अमीर लोग कम टैक्स देते हैं जबकि गरीब और मध्यवर्गीय लोग ज्यादा टैक्स देते हैं। सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करना, फिर सुबह उठना, काम पर जाना, फिर खर्च करना। लोगों की जिंदगी हमेशा डर और लालच, इन्हीं दो भावनाओं से चलती है। उन्हें अगर ज्यादा पैसा भी दे दिया जाए तो वो इसी पैटर्न में चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे। इसी पैटर्न की राह बटने चूहा दौड़ कहाँ है हमस, सब में एक डर होता है। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो पैसा न कमाने का डर, कहीं नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी ना चली जाए, नौकरी खोने का डर, और इसी डर के साथ पूरी जिंदगी निकालते हैं। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। हमें पैसे की ताकत पर काबू पा लेना चाहिए तथा पैसा का डर हमें हमारे दिमाग से निकाल देना चाहिए। अगर हम ये नहीं सीखेंगे तो ये हमें गुलाम ही रखेगा। जब सवाल तो ये उठता है, आखिर ये कैसे सीखे? आइए अगले नियम में यही जानेंगे कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा और ना ही पैसे का डर रहेगा। तीसरा नियम, पैसे की समझ। रॉबर्ट 47 की उम्र में रिटायरमेंट हो चुके थे। उस वक्त उनकी पत्नी की उम्र 37 साल थी। अब रिटायरमेंट का ये मतलब नहीं है कि अब वो काम नहीं करते हैं या आगे काम नहीं करेंगे। असल में इसका मतलब है जब तक कोई चमत्कार ही ना हो जाए वो काम करने व न करने को स्वतंत्र है। इसका कारण था कि उनकी दौलत अब अपने आप ही बढ़ रही थी, उनके पैसे उनके लिए पैसे कमा रहे थे। आखिर आज़ादी इसी को ही तो कहते हैं। यह एक पेड़ लगाने जैसा है। सालों साल तक आप पौधे में पानी देते हैं, फिर एक दिन ऐसा आता है कि पौधा बड़ा हो जाता है, उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक चली जाती है। अब उसको पानी की जरूरत नहीं होती है और वो आपको पूरी जिंदगी फल देता है। अगर हमें अमीर बनना है तो पैसे की समझ होनी चाहिए। उसका सबसे पहला भाग है कि हमें संपत्ति और दायित्व में अंतर पता होना चाहिए। संपत्ति वो जो हमारी जेब में और पैसा डाले, वही दायित्व वो जो हमारी जेब में से पैसा निकाले। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, वही गरीब व मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। और मजे की बात देखो, उनका लगता है कि वो संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। चौथा नियम, अपने काम से काम रखो। लोगों की जिंदगी में पैसे की कमी इसलिए आती है क्योंकि वो सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं। कई लोगों के पास तो जिंदगी भर काम करने के बाद भी कुछ नहीं बचता है। ऐसे बिजनेस जिसमें हमारी जरूरत नहीं हो, यानी हम उनके मालिक जरूर हैं परंतु उसे दूसरे लोग चलाते हैं। अगर आपको वहां काम करना पड़े तो ये बिजनेस नहीं होगी, नौकरी होगी। स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड आदि में निवेश कर सकते हैं। ऐसी हर वो चीज जो कीमती है, जो आमदनी देती है और जिसका मूल्य बढ़ जाता है। पांचवा नियम, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत। रॉबर्ट कहते हैं कि मुझे रॉबिन हुड और उनके सूखी गिरह की कहानी बताई गई थी। मेरे स्कूल टीचर का मानना था कि वह एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी है जिसमें वो अमीरों को लुटता था और गरीबों में बांट देता है। मेरे अमीर डैडी उसे बदमाश मानते थे। आपको पता है, ये टैक्स जो है ये अमीरों के लिए बनाया गया था, लेकिन आज हकीकत तो है कि मध्यवर्गीय और उच्च तनख्वाह वाले लोग ज्यादा टैक्स देते हैं जबकि अमीरों पर टैक्स न के बराबर लगता है। क्यों? क्योंकि उनको टैक्स की समझ है। कर्मचारी लोग कमाते हैं, टैक्स चुकाते हैं, फिर खर्च करते हैं। एक कॉर्पोरेशन कमाता है, जितना खर्च कर सकता है उतना खर्च करता है, फिर बची हुई रकम पर टैक्स चुकाता है। एक बार हमने ये सीख लिया कि पैसा काम करता है, कि पैसा बनता कैसे है, उसके बाद हमें पैसे की चिंता नहीं होगी। लेकिन दुविधा तो ये है कि आज भी हम सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, सिर्फ कड़ी मेहनत करते हैं जो हमको तब तक ही पैसा कमा के देगी जब तक हम मेहनत कर रहे हैं। ये सिद्धांत सीखे हमने रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी किताब रिच डैड पुअर डैड से। आपको ये सिद्धांत कैसे लगे, अपनी राय जरूर दें।